subscribe to his YouTube channel and press the bell icon so that you never miss any update. राहु तो सर इसलिए आया क्योंकि वो पुलिस थाने में वृद्धि हो रही है, मेंबर बढ़ रहा है, इसलिए वहाँ पर कंसिडर करेंगे महाराजा से। चंद्रमाता के सेकंड चंद्रमा जो है वो तो माता का कारक, इसलिए चंद्रमा बच्चों का भी तो जल्दी कर रहे हो देखो। सर 2 मिनट सोचते हैं। अच्छा आ गया। अरे सर राहु जो है महादशा में और पंचम में जो है सूर्य के साथ में चंद्रमा, एक तो ये हो गया मेन, तो इम्पोर्टेंट। हाँ पंचमेश पकड़ा, ठीक है। और तीसरा बुध, तो बुध खुद अभी तुमने चंद्रमा को वहां पर देख लिया क्या? हाँ चंद्रमा को नवांश में देख लिया? नवांश में नहीं देखेंगे, नवांश में भी वो पंचमेश के साथ में, पंचमेश के साथ में, नवांश में पंचमेश के साथ में, जन्म कुंडली के पंचमेश के साथ में प्रबल हो गया। ठीक है, चंद्रमा प्रबल हो गया। अब ये संतान के लिए हमने कहा D7। सर राहु क्यों बोला ये? क्योंकि वो देख रहा है उसको, पंचमेश को, इसलिए इसको हाँ इसलिए ठीक है। ये संतान की कुंडली है, ये वाली। अच्छा इसमें ये ठीक है। ठीक है, तो क्या चल रहा था? राहु में चंद्र, राहु में चंद्र में बुध। बुध। हाँ ठीक है, अब समझो राहु एस्पेक्टेड बाय द 5th हाउस लॉर्ड। ठीक है। इज कैपेबल ऑफ गिविंग चाइल्ड बर्थ। सही है? ठीक है जी, सही है। ये राहु नवांश के पंचमेश के साथ में, सही है। हाँ। तो वी बिकम कॉन्फिडेंट कि राहु की भाषा में संतान तो अब तो होगी। चंद्र, ठीक है। और दशमांश कुंडली के अंदर ये राहु, संतान कुंडली के अंदर ये राहु कुल स्थान में। ठीक है। सो राहु इज कैपेबल इन एडिशन कि कुल का स्थान में वृद्धि कर सकता है। हाँ। अंतरदशा चंद्रमा अगेन उच्च का चंद्रमा कुल स्थान में पहली बार। ठीक है। ठीक है, पंचमेश इट इज विद 5th हाउस लॉर्ड। ठीक है। चंद्रमा इज ओके। दिस चंद्रमा इज अगेन 5th हाउस लॉर्ड के साथ में यहाँ पर नवांश कुंडली के अंदर। ठीक है, एस्पेक्टेड बाय जुपिटर जो कि संतान का कारक है। ठीक है। ठीक है, चंद्रमा एस्पेक्टेड बाय जुपिटर, चंद्रमा सही चल रहा है बिल्कुल। ये चंद्रमा संतान की कुंडली के अंदर लग्न में उच्च का है और पंचमेश के साथ में। ठीक है, जैसे आप ये एनालाइज करोगे तो आप कॉन्फिडेंट हो रहे हो चंद्रमा के लिए कि चंद्रमा ठीक है। अब आपने जब अकेली अगर केवल जन्म लग्न से क्यों पिटता है प्रेडिक्शन समझ में आ रहा है? क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं बनेगा कि चंद्रमा कैसे देगा बच्चा यार। बट आप जब उसको गहराई में जा रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है कि चंद्रमा लगातार उस चीज के लिए काम कर रहा है कि बच्चा दे सकता है वो। ठीक है, अब कौन सा था तीसरा प्लैनेट? बुध। बुध ही था ना? तो कहाँ गया बुध? पंचमेश के साथ। पंचमेश के साथ, जन्म कुंडली के पंचमेश के साथ है बुध। ठीक है, इसका पंचमेश सही है। ठीक। तो राहु में, चंद्रमा में, बुध में संतान हुई। और बोलो नीचे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो जाके। कितनी तारीख को थी? 2 को। हाँ, 2 भाई। मंगल वो गुरु के साथ में। ठीक है, तो मंगल कहाँ गए यहाँ पर? गुरु के एक तो सबसे बड़ी बात लग्नेश। लग्नेश है। हाँ। ठीक है, जन्म कुंडली के अंदर जुपिटर के साथ में। ठीक, नवांश कुंडली के अंदर पंचम को देख रहा है, पंचमेश को देख रहा है। ठीक है, जन्म कुंडली के पंचमेश को देख रहा है। ठीक है, इतना तो कोई जाते नहीं जितना अपन जा रहे हैं। अच्छा। दिन तक तो जाना ही नहीं है, फिर भी संतान कुंडली के अंदर मंगल 9th हाउस। ठीक, तो मंगल भी अपना जॉब कर रहा है, ये कोई तकलीफ आ रही है तो उस दिन बच्चा को गोचर देखें। गोचर देखें
सर इसमें भी गोचर से जैसे आपको शादी का बता के आप कह सकते हो इसमें भी गोचर क्या कोई भी जीवन की महत्वपूर्ण घटना बिना गुरु शनि के गोचर के नहीं होगी। ठीक है, बताओ देगा, ठीक है। गुरु के आशीर्वाद के बिना शनि की परमिशन दे दो। सर मतलब हम हर बार चाहे वो शादी का विषय हो कि कर्म का हो कि बच्चे का हो तो उसका भाव देखेंगे और उस भाव से सब कनेक्ट करेंगे बस। लग्नेश और उस हाउस का जो लॉर्ड है उसको महादशा अंतरदशा और Then नामदशा transit। इस संतान का होता तो इसमें देखा, कर्म का होता तो उसमें देखा। डिटेल में देखता हूँ। हाँ। क्लियर हो रही हाँ। कहानी? ठीक है, गोचर देखें। उस दिन क्या गोचर था? इतनी सारी क्लास इसमें हालांकि ठीक ही खराब हो रही है, मतलब 97 था ना, 97 था। हाँ 97। अच्छा, 8 बजे मान लो मोटा मोटा। पानी दूं? इनकी क्या लग रही? अच्छा मेष लग रही। आपकी तो मेष लग्न थी, हाँ ठीक है। गुरु दशम में, ठीक है। सॉरी मकर में, एक तो गुरु मकर में, हाँ। शनि मीन में। मीन में, गुरु मकर में शनि, ठीक है। गुरु 10th हाउस। मकर में, तो 5th, हाँ 5वां एस्पेक्ट से देख रहे हैं पंचमेश। ठीक है। शनि मीन में, पंचमेश में, ठीक। ट्रांजिट से और करता हूँ शनि लग्न के साथ भी, लग्नेश के साथ भी है। मंगल बुध लग्नेश के साथ। हाँ क्या करोगे? चंद्रमा देखें, जिस दिन पैदा हुए थे इनका चंद्रमा वृषभ राशि। सर बस बच्चे में सप्तम सप्तमेश लिए पंचम पंचमेश ले सिंपल है। ऑर्डर ठीक चंद्रमा 11 नंबर, उधर आ जाएगा 11th हाउस में। तो 5th हाउस को देखेंगे। आगे नहीं गलत खुल गई। 5th हाउस को देख रहे हैं चंद्रमा। आ जाएगा, नहीं लिखेगा। चंद्रमा यहाँ पर थे, इनके पंचम को देख रहे और एक दिन बाद इनके लगने से गोचर कर, गोचर कर। ठीक है। आप मेरे पास आते तो मैं आपको प्रभावी बोलता, जैसे चंद्रमा यहाँ होता तो बोलता भर्ती कर दो, क्योंकि उसके पास 5 दिन का पीरियड है, उसको देना ही पड़ेगा बच्चा। देगा ही, अपना जाएगा और फिर लगातार यहाँ पर भी आ जाएगा तो भी लग्न जन्म कुंडली के पिता के लग्न से जाएगा चंद्रमा। तो पिता का लग्न लग्नेश पंचम पंचमेश को 72 घंटे के अंदर प्रभावित करेगा चंद्रमा। लगना इनका भी वही मीन लगना जो भी है, लगने पंचम पंचम नवम नवमेश नहीं लग्न लग्नेश पंचम, और माता पिता की राशि या माता पिता की राशि, ठीक है। और ये पूरी पिक्चर आपकी पत्नी की कुंडली में भी ऐसी की ऐसी दिखेगी, बिल्कुल ऐसी की ऐसी। इसे अपन लड़का लड़की भी पता कर सकते हैं क्या? वो वाला इतना डिटेल हो रहा है तो नहीं, ये डिटेल में अभी भी आपको शादी प्रेडिक्ट करने नहीं सिखा रहा, मैं महादशा अंतरदशा का कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा अलग-अलग चीजें उठा के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, वो आना चाहिए आपको। बाकी तो 10 भावों का क्या क्या नाम है, उनके क्या क्या उपयोग है आपको पता है। बात समझ में आ रही? अब उसी के अंदर मान लो विदेश कब जाऊंगा, अब विदेश के घर बताएं आपको, 12th हाउस। ठीक है। फिर आपको पता है शनि गुरु को गोचर कहाँ पे अप्लाई करना है, विदेश के स्थान कौन से, सप्तम स्थान, 9th हाउस, 12th हाउस, 4th हाउस। अच्छा, ये वजह से शनि गुरु तो सब जगह लगेगी। शनि गुरु तो एंड में लगेगा तभी तो जाएगा आदमी। इनके भाव और इनके लॉर्ड तो ये एक और कॉम्प्लिकेट 4 हो गए क्योंकि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। विदेश में एक्चुअली 4th हाउस का संबंध 12th हाउस से बनता है, फिर 9th हाउस बड़ी यात्रा है, 12th हाउस विदेश ही है। हाँ, वो सब कॉम्बिनेशन देखने पड़ते हैं। शनि गुरु का इंटरव्यू 4th हाउस लैंड है इसलिए। 7th इज फॉरेन, है ना, तो वो कॉम्बिनेशन देखिए। मैं विदेश का एक एग्जांपल दे रहा हूँ। नौकरी कब लगेगी? अब नौकरी तभी लगेगी जब गुरु और शनि दशम को, दशमेश को, लग्न लग्नेश को या फिर लाभ स्थान के लॉर्ड या लाभ को या धन स्थान के धन प्रोवाइड करेंगे। नौकरी लगेगी, धन आए तभी लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। गुरु और शनि दोनों। हाँ, प्रोवाइडेड कि महादशा अंतरदशा इज फेवरेबल। सो इंपॉर्टेंट क्या है? 6th हाउस में नौकरी में। हाँ, 6th हाउस
इम्पोर्टेंट क्या है, हम सबसे पहले उस दिन भी इतनी बार मैंने ये बोला, अभी फिर बोल रहा हूँ, और फिर आप लोगों का बैच लेट हो रहा है इस कारण से क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे। हम सबसे पहले जन्म कुंडली के अंदर देखेंगे कि नौकरी कैसी है, ये आदमी का सक्सेस कैसा है, इसका दशम कैसा है, देखा ये एवरेज है, बिलो एवरेज है, हायर है, खतरनाक है, वो सब आप देखेंगे कि उनके लॉर्ड कहाँ बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, राजयोग धन योग कैसे, लग्नेश की पावर कितनी। उसके बाद कब लगेगी, महादशा अंतरदशा में जाएंगे, दशम से संबंधित, लाभ से संबंधित, धन से संबंधित महादशाएं आ रही हैं क्या, महादशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा, देन यू अप्लाई गोचर। आपको टेंटेटिवली डेट पता लग जाएगी, महादशा अंतरदशा चल रही है नौकरी संबंधित, शनि अष्टम में मतलब शनि ने छठे बड़े में या 12वें में डले नहीं लगेगी, और लगेगी तो छूटेगी, या फिर जो एक्सपेक्टेशन है, महादशा अंतरदशा बिल्कुल सुप्रीम फेवर ही कर रही है, अगर गुरु शनि का फ्यूचर फिर भी अगर फेवरेबल नहीं मिल रहा है तो लग जाएगी, लेकिन या तो जो एक्सपेक्टेशन है वो नहीं होगा, 20,000 की एक्सपेक्टेशन थी 10,000 मिल रहे होंगे, अगर लग के फिर छूट जाएगी तो गुरु शनि का फेवरेबल टारगेट आएगा तब तो लेगा। दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रेडिक्शन। अच्छा है, मस्त है ना। और अगर प्रोसेस हम फॉलो करेंगे आपको साफ साफ दिखेगी चीजें। अब वो आपके रियाज पे, आपकी प्रैक्टिस पे और आपका ध्यान पे डिपेंड करता है कि वो कितनी क्लियर दिखेंगे। ठीक है, मैं भी जब यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ तो मैं चूंकि पढ़ा रहा हूँ इसलिए अलग भाव से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए सब चीजें आपको ऐसे क्लियर बता पा रहा हूँ। हो सकता है जब मैं हॉरोस्कोप देखने बैठता हूँ तो मैं भी गलती करता हूँ 10 बार, ठीक है, आप भी वो गलती करोगे, लेकिन मैकेनिज्म यही रहेगा, वो अपने को फॉलो करना है। ये जो ओमिशन है वो तुम बड़ा सा बड़ा एस्ट्रोलॉजर करता है, बड़ा सा बड़ा, क्योंकि आपका प्रेडिक्शन आपके खुद के मन की स्थिति और टाइम पे डिपेंड करता है। सवाल नहीं उठता आप कैसा प्रेडिक्शन दे पाओगे, आपका ज्योतिषी का समय कैसा चल रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ज्योतिषी की खुद का ही पिक्चर बैठ रही है तो ठीक है, बट आपका समय अच्छा चल रहा हो नहीं चल रहा हो, आपका मन अच्छा हो नहीं, जनरली जब आप प्रेडिक्ट करने बैठोगे आपका मन अच्छा नहीं हो, आप मत करो प्रेडिक्ट, मना कर दो। आपने मेरे को कई बार देखा होगा, मैं बस ये नहीं कहता कि मेरा मन अच्छा नहीं है, कुछ और कहता हूँ, या आपके दिमाग में कुछ दूसरी स्ट्रेस चल रहा है, डोंट प्रेडिक्ट until unless you cannot focus। जब आप फोकस कर पाओ तो प्रेडिक्ट करो, शांति से प्रेडिक्ट करो और प्रोसेस को पूरी तरह से फॉलो करो। प्रोसेस को फॉलो करने में कुछ भी नहीं है, आपको सब भावों से क्या क्या होता है ये पता है, उनको बस ये 2-3 कुंडली में इस तरीके से उनके रिलेशनशिप पकड़ने। रिलेशनशिप केवल ये नहीं है कि वो उसका लॉर्ड हो, वो वहां बैठा हो, उसके लॉर्ड के सामने बैठा हो, उसको देख रहा हो, या उस स्थान का लॉर्ड अगर किसी प्लेनेट को देख रहा है तो भी वो उसकी जिम्मेदारी ले लेता है उस स्थान का काम करने की। अच्छा, बस ये रिलेशनशिप, इनको माइन्यूटली आपको ऑब्जर्व करना है। अभी आप लिख रहे हो, 6 महीने बाद आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे देखोगे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर लगेगा, समझ में आ गया। ठीक है, जब आप प्रेडिक्ट करते हो आपको बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है इतना डिटेल में जाने की, 2 महीने को तेरी शादी हो जाएगी, कार्ड बनवा ले, लेकिन अपने रियाज के लिए, अपने को अपनी प्रोसेस पे भरोसा होने के लिए इम्पोर्टेंट। ठीक है, अगर उसका बर्थ टाइम सही है और अगर यहाँ पर वो चीज नहीं मिल रही है तो या तो आप गलत कर रहे हो या फिर बर्थ टाइम गलत है, इसके अलावा तीसरा कोई कारण नहीं होता। फार्मूला सही है, फार्मूला 100% सही है, पिछले 10,000 साल से सही है और उन्हें कोई डाउट ही नहीं, हो ही नहीं सकता गलत। या तो गलत लग्न बन गई, टाइम गलत हो गया, ये हो गया, आपने कोई ओमिशन कर दिया, या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है जो आपको नहीं आता, बट ये सही है, इसको चाहे इस पे अप्लाई करो, 10,000 कुंडलियों को और अप्लाई कर लो, कुछ नहीं होगा, ऐसे ही बिना महादशा अंदर जाके कुछ भी नहीं होगा। क्या समझ आ रही है? अभी आप अपनी कुंडलियां देखोगे तो सभी की कुंडली के अंदर या तो लग्न से संबंधित या 5th हाउस से संबंधित या 9th हाउस से संबंधित महादशाएं, अंतर्दशाएं, प्रत्यंतर दशाएं चल रही होंगी, नहीं तो नहीं पढ़ सकते। मेरी तो चल रही है, 5th हाउस के लॉर्ड की चल रही है, पढ़ ही नहीं सकते,
कैसे पढ़ोगे? ये राहु की चल रही है लग्न में। क्लियर है? ये तो कोई सपना थोड़ी जाएगा पढ़ने आ जाऊं इस उम्र में, आप आ रही हो इस उम्र के अंदर। अच्छा ये घटना आपके जीवन में घट रही है, ये आपकी कुंडली में दिखेगी। अच्छा क्लियर? इसलिए मैं कितना भी पढ़ाता रहूं आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं कितने भी नोट दे दूं, मैं बोलता अच्छा हूं, आपको बड़ा अच्छा लगता है सर जी बहुत अच्छा हो गया, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं होगा जब तक आप रियाज नहीं करोगे। और फिर 6 महीने में प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे तो मुझे बहुत दुख होगा कि मैं इतना मैंने अपनी ऊर्जा खराब की, इतना बोला चाला, और आप लोग फिर वही बात की क्या केंद्राधिपति दोस्त की क्या जरूरत पड़ रही है तुम्हें? पर देख रहे थे वो किसी की दिख गई थी वो पथरी। तो जो देखने को बोला वो देख लो, वो कुछ भी नहीं है यार। तो आपने अच्छा आज जो वाकई में गाड़ी जो अटक गई नहीं ना, वो आप क्लियर हो गए। गोचर का मैं कंफ्यूज हो रहा था कि वो अरे मैं तो शुरू से यही समझा रहा हूँ तेरी अटक रही गाड़ी। मैंने थोड़ी प्रोसेस बदली है। आपने सही समझा, हमने गलत समझा। गोचर अप्लाई नहीं किया होगा। गोचर अप्लाई करा, लेकिन वो गोचर मैंने उसी पे अप्लाई करा। हमने कहा उसको लगने कुंडली पे लगाओ, वहां के प्लैनेट से अटैच करो, तो वो गड़बड़ हो गई। वही गुरु और शनि का आपने आप लोगों ने सभी ने ऐसा नहीं है कि प्रयत्न किया, चलो सौरभ जी तो व्यस्त थे, सबने प्रयत्न किया, बट आपने किसी ने भी माइन्यूटली उस प्लेनेट को नहीं पकड़ा जिससे संबंधित कोई बात हो रही थी। जैसे आपने अभी कितनी जल्दी देखा, मैंने बोला चंद्रमा चंद्रमा हाँ सर यहाँ बैठा, आगे बढ़े। अरे भाई चंद्रमा यहाँ बैठा है, इससे अकेले से कुछ नहीं हो रहा, वो कितनी फोर्स से वो काम करेगा वो अंदर पता चलेगी कहानी, वो करेगा कि नहीं करेगा। यहाँ सेकंड हाउस में बैठा, हो सकता है वहां पर जाकर वो 12वें स्थान में नीच का पड़ा पलट जाएगा 2 मिनट में। सही है। तो यहाँ पर जाता कहेगा बच्चा पैदा करना हो, वहां पड़ा हुआ है डॉक्टर के चक्कर लगा जाता रोज, क्यों नहीं हो रहा? इसलिए शांति से करो, प्रैक्टिस एटलीस्ट जब तक कर रहे हो तब तक गिव योरसेल्फ टाइम, डोंट बी इन अ हरी टू प्रेडिक्ट। आपको कुछ भी कर लो, पूरे जीवन भर ये काम करना ही पड़ेगा। एक बार आप ज्योतिष सीख गए, आपको पूरी दुनिया जीने नहीं देगी। हाँ सही बात। ये ऐसा विज्ञान है। तुम साले मर भी रहे हो ना, लोग उठा के मेरे गुरु का तो बता दे, हमारे से मतलब नहीं है। अभी ये कोई बोलते हैं यार तो सीखे है अजय भाई यार सही बात है। उसको तुमसे कोई मतलब नहीं रहा तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, तो इसलिए ढंग से सीख लो। ठीक, और बताओ। नहीं ये तो क्या, अब आप जो बात कर रहे थे आप बता रहे हैं क्या मतलब विदेश वाला ही बता। आपके कौन गया विदेश, उसका आदमी का बताओ, मैं उसकी कुंडली से बताऊंगा। आज मैं केवल आपको इंडायरेक्ट प्रोसेस से बताऊंगा। डेट ऑफ बर्थ मेरे पास नहीं जो जान को नहीं पता। शीतल जी गए थे ना अभी, ये डेट ऑफ बर्थ मैं आपको मेरा नहीं अभी गए थे आप? सर मैं बता रहा हूँ अभी ऑलरेडी विदेश में, हाँ विदेश में ही आए हैं। अच्छा अभी आगे जाऊंगी क्या सर? नहीं, दो तो तीन पहले से महीने प्रूफ है जब वो देख लेंगे। ये है कि पीयूष भाई उसके क्या बाद बोल में पीछे का देख के आगे भी एक देख। पीछे आगे वाला बता दो क्या आगे सर पीछे का सिखा है आएगा फिर आपको आगे का तो आप खुद ही सीख जाओगे, पहले सीख तो लो कैसे जाता है आदमी। तो पहले तो अपन उसमें देखेंगे ना कि अमेरिका जाएगा कि नहीं, टोटल कुंडली में सबसे पहले। तो देखो हाउस में पहले तो ये देखो कि विदेश से संबंधित घर कौन कौन से होते हैं। 12th हाउस, 12th हाउस, 7th हाउस, 9th हाउस, 7th हाउस, 4th हाउस। ठीक है। ठीक है, फिर विदेश का कारक कौन होता है? शनि, राहु। अच्छा ठीक है। 12 7 4th and 9th। 4th है। 4 7 9 12 लिखो लिखो। गणेश। तो विदेश का कारक कौन है? राहु और राहु से हां देखो 12 7 9 4 से 4 एंड 9 क्या है? 4 7 9 12। ठीक है, तो क्या क्या हुआ? भाव कारक हुए राहु। शनि। ठीक है, फिर बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं कि वे सूर्य यहाँ पड़े हो तो विदेश, वो बहुत अलग है। अब हम बेसिक पकड़ो, ये चीज है। ठीक है, तो ये अब पहले इसकी जन्म लग्न देखें कि इसकी कुंडली क्या, जैसे अभी तो मान लो आप ये मान के चलो कि ये गया नहीं, ठीक है। आया है आपके पास कि मैं कब जाऊंगा या जा सकता हूँ क्या, तो कैसे देखेंगे अपने? बताओ।
सर जो आपने बताया राहु देख रहे हैं 7। राहु देख वैसे घर से बोले तो महादशा पे जाएंगे। पहले जन्म लग्न तो देखो बाबू। राहु देख रहे हैं 12th हाउस को। ठीक है, एक बात। हाँ, दूसरी बात, सप्तमेश है 12th हाउस में। वो सप्तमेश दशमेश भी है। हाँ, दशमेश भी सही बात है। दशम का संबंध, काम का संबंध विदेश से बन रहा है क्या? हाँ, बन रहा है? हाँ, बन रहा है कि नहीं बन रहा? दशमेश बन रहा है। बन रहा है? ठीक है, आगे बढ़ो। कौन अब सर 4th हाउस के जो लॉर्ड है, जो फॉरेन का आपने भाव होगा, उसके जो लॉर्ड है वो स्वराशि केंद्र में। ठीक है, हाँ, एक चीज फिर और 9th हाउस के जो लॉर्ड है वहाँ थोड़ा सा गड़बड़ वो शनि के साथ ठीक है। नीचे। अच्छा, नीचे। 12वें स्थान का शुक्र विदेश कारक होता है, ये मैंने पढ़ा है। यही हो। ठीक है, 12वें स्थान का राहु केतु और दशम का संबंध 12th हाउस से होना। कर्म का संबंध विदेश से। विदेश से। यही कर्म का संबंध की जगह अगर पंचमेश का संबंध वहां से हो जाएगा तो वो पढ़ने जाएगा, कर्म का हो जाएगा तो काम करने जाएगा। ठीक है। ये क्लियर? किसी किसी का दोनों हो जाएगा तो पढ़ेगा भी वही, काम भी वही करेगा। ठीक है, बट वो पंचमेश जरूरी नहीं कि लग्न कुंडली का हो, वो शिक्षा की कुंडली का या फिर कर्म कुंडली का हो सकता है, इसलिए ठीक में जाना पड़ेगा। ठीक है, दशम का संबंध 12वें स्थान से शुक्र के साथ में, केतु के साथ में। ठीक है, ये सही है, यानी कि विदेश की स्थिति बन रही है। 12वें स्थान का लॉर्ड मंगल धन स्थान में जाकर उच्च का, तो वहाँ से धन भी आएगा, धन भी आएगा। कर्म भी करेगा वहाँ जाकर। जिस हाउस का लॉर्ड स्ट्रॉन्ग होगा उसका पावर चलेगा कुंडली के अंदर। 12वें स्थान का लॉर्ड धन स्थान, ठीक है, उच्च का। 9th हाउस का लॉर्ड शनि इज विद सैटर्न। सूर्य, हाँ, सूर्य, सूर्य सैटर्न, शनि सेकंड के साथ है। तो ये भी स्थिति जो है विदेश की स्थिति बनती है। ये हो गई जन्म लग्न। ठीक है, आगे बढ़ो। नवांश कुंडली, 12वें स्थान का लॉर्ड मंगल 9th हाउस में। 12 और 9 उच्च का का। संबंध बन गया, हाँ, 12 9 का बन गया। ठीक है, दशम स्थान का लॉर्ड, दशम में कौन? राहु। राहु। दशम का लॉर्ड शनि लग्न में, दशम को देख रहा है। ठीक है, और उस पे कौन की दृष्टि है, कौन कहां पर क्या है, वो कुछ है उसका संबंध? दृष्टि एक राहु को गुरु की 10th हाउस में दृष्टि। गुरु की 10th दशम को गुरु देख रहा है, चंद्र देख रहा है। अरे शनि तो 9th हाउस के भी लॉर्ड है ना। हाँ, नहीं 9th हाउस का लॉर्ड लग्न में दशम को देख रहा है, तो 9th और 10th का संबंध यहाँ बन गया। अब D10 में आ जाओ। 12वें स्थान का लॉर्ड गुरु पंचम स्थान में बैठकर लग्न को देखता है, कर्म के लग्न को। सही। सही है, यहाँ तक ठीक है बातचीत। गुरु D10 के अंदर, दशमांश कुंडली के अंदर 12वें स्थान का लॉर्ड है विदेश का, पंचम में बैठ के लग्न को, ये लग्न तो कर्म की लग्न है, ये कर्म की लग्न, कर्म की लग्न को गुरु देख रहे हैं। 9th हाउस में। ठीक है, जन्म कुंडली का दशमेश बुध जो यहाँ पर 12वें स्थान में है, वहां पर 9th हाउस में उच्च का। हाँ, ठीक है। यस। इन सबसे पापा जी तो यही, क्योंकि जन्म कुंडली का ही मेन गेम है, इस सब का वैलिडेशन नीचे है। ठीक है, इसलिए जन्म कुंडली के सितारों को हमारी कुंडली में देखते हैं नीचे वाले। ठीक है, ये दशमेश यहाँ 12वें स्थान तक ठीक था, ये दशमेश यहाँ आ गया, यहाँ बुध उच्च का हो गया। उच्च गई है, फिर 9th हाउस में। ठीक है ना, 9th हाउस में aspected by Jupiter, which is a 12th house lord. संबंध हो गया। तो तीनों हॉरोस्कोप के अंदर कर्म का संबंध हो रहा है विदेश स्थानों से।
किसकी बादशाह चलती? मंगल इज ये इन फॉरेन लैंड। ठीक है। मेजर पीरियड मंगल का चालू है 12 अभी जस्ट गया है सर कब गए ये गया दिवाली ये मंगल उसके पहले भी जब मंगल 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 आया मंगल राहु का है, मंगल गुरु लगे 11 अक्टूबर को। तो गुरु हमने देखा ही ना अभी 9th हाउस के लॉर्ड है उधर दशमांश कुंडली में 12th हाउस के। ठीक है। तो क्या प्रोसेस फॉलो की? वो कॉम्बिनेशन जन्म लग्न में देखा सबसे पहले जाएगा कि नहीं जाएगा, जन्म लग्न और चंद्र लग्न, उसको फिर आगे तक कैरी किया और फिर महादशा अंतर्दशा जो चल रही है ये तो होगा कि ये ऐसी घटना इसके जीवन में होगी, कब होगी वो महादशा अंतर्दशा कब होगी वो महादशा अंतर्दशा बताइए। अब मैं कब तक रहूंगा? हाँ ये भी एक प्रश्न है। चले तो यार साथ 2 साल वापस नहीं आए है ना। तो अभी तो मंगल की महादशा लगी है जो कि नवाज कुंडली और जन्म कुंडली के अंदर 12th हाउस लॉर्ड है, वर्गोत्तर में उच्च का है, तो पूरी मंगल की महादशा तो रोक ही लेगा कम से कम 7 साल तो रही है, 7 साल तो रह लेगा। उसके बाद राहु की महादशा है, वो भी उसका भी 10th हाउस, उसका भी संबंध 12th हाउस से। 12th हाउस हो गया। हां राहु ठीक है। ये जो 12th हाउस का लॉर्ड है ये राशि कौन सी है? चर स्थिर 200 कौन सी है? ये सर चल ये मिल गया, ये नहीं याद है चल है ना। तो ये लंबे समय तक रख सकता है यहाँ पर, बीच बीच में आएगा चला जाएगा। अभी स्वभाव में होता तो विश्वास में होता तो 2-2 साल 1-1 साल के लिए फिर जाता। लंबे समय के लिए ट्रैवल कर सकता है। क्लियर है? तो अब आपको फिर होमवर्क दे रहा हूँ कि आपके जीवन के अंदर चलो आपको भारी कुंडली नहीं मिलनी, बच्चा कब हुआ है मुझे महादशा अंतर्दशा से सिद्ध करके बताओ। ठीक है। शादी कब हुई है महादशा अंतर्दशा से वैलिडेट करके बताओ। दूसरा बच्चा कब हुआ, काम कब हुआ, झगड़ा कब हुआ, कोर्ट केस कब लगा, इस महीने पत्नी से झगड़ा किस दिन हुआ, उस दिन क्या स्थिति थी बताओ। मेरा दूसरे पकड़ लेंगे, बहुत सारे दिन निकल जाएंगे। मैं कुछ और पकड़ लूंगा, 4-5 चीजें मेजरली स्कूल से पास आउट कब हुए थे? हाँ ठीक है, कॉलेज में कब एडमिशन मिला, हाँ सही है। फेल किस साल हुए, कईयों की ऐसा वो है जैसे जॉइनिंग डेट और कंपनी की तो देखो उस टाइप को क्यों। तो वो मुझे सिद्ध करके आप बताओ जिसके पास जो डाटा अवेलेबल। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ये कर, जिसके पास जो डाटा अवेलेबल है आपके पास, अगर भाई हाउस वाइफ का ज्यादा डाटा है तो आप ये देखो कि बच्चे कब हुए इनके, या इनकी शादी कब हुई, शादी तो सबकी देख ही सकते हैं, बच्चे कब हुए सकते हैं, घर कब मिला नया घर, गाड़ी कब खरीदी, विदेश कब गए,